जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो इसमें हम आगे जानेंगे कि आपको व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करना है व्रत का और इसकी कथा क्या है। तो चलते हैं आगे हम। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ये सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से ही एकादशी व्रत का प्राकट्य हुआ था। एकादशी माता इस दिन ही प्रकट हुई थी। माना जाता है अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत प्रारंभ करता है, किसी को स्टार्टिंग करनी है व्रत की, तो वो उत्पन्ना एकादशी वाले दिन से ही व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र माह में, बैसाख के महीने में और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कि एकादशी की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए, मतलब उजाली रात से ही आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस था। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए, उन्हें प्रणाम करा किया और उनसे कहा, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से सभी देवता भयभीत होकर मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। भगवान शिव को उन्होंने सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, राक्षसों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। भगवान विष्णु से कहा कि दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करें देव। और देवों ने उस राक्षस की सारी बातें बता दी। तब भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से 10,000 वर्षों तक युद्ध किया। 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी वह दैत्य मुर नामक का राक्षस नहीं मरा। एक दिन भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम कर रहे थे। वो गुफा बहुत बड़ी थी और उसका एक ही दरवाजा था। मुर भी पीछे पीछे चला गया और वहां जाकर भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने को चला। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे मार दिया। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। अगर कोई इस दिन उपवास करेगा तो उसे मोक्ष अर्थात जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुरू किया गया और एक उत्पन्ना एकादशी का प्राकट्य हुआ। भगवान की कृपा से ही उत्पन्ना एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था और भगवान विष्णु की कृपा से ही वो पूजनीय है आज। एकादशी व्रत का नियम तो सबसे पहले जानते हैं, जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एकादशी व्रत का नियम तो सबसे पहले जानते हैं, जो पहली बार यह व्रत रख रहे हैं उन्हें 26 नवंबर को व्रत रखना है। तो 25 नवंबर से व्रत के नियम का पालन शुरू करना होगा। असल में यह व्रत 3 दिन का होता है। अब जानते हैं 3 दिन का कैसे होता है। व्रत तो एक दिन रखा जाता है, लेकिन इसके नियम जो होते हैं वो 3 दिन हमें करने होते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले और एक दिन बाद में। तो दशमी तिथि वाले दिन आपको क्या नियम करने हैं मैं आपको बता देती हूँ।
दशमी तिथि वाले दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है, अपना रोज के कामों से फ्री होकर अपना पूजा पाठ करें। कुछ लोग दशमी तिथि वाले दिन भी चावल नहीं खाते हैं। अगर खाने हैं तो आप दोपहर से पहले खा सकते हैं, शाम के बाद चावल ना खाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि में सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। इसके बाद अगली सुबह एकादशी वाले दिन सूर्यास्त से पहले उठना है। अपने दांतों को दातुन से साफ करें। इसके बाद नहा धोकर साफ वस्त्र पहनें। नहाने के बाद सबसे पहले आप सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। इसके बाद तुलसी में दीपक जलाया जाएगा। आप तुलसी जी में दीपक जलाएं, धूप दिखाएं उन्हें। एकादशी में तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको अगर भगवान विष्णु को भोग लगाना है तो आप तुलसी जी को एक दिन पहले तोड़ सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आप नहीं तोड़ेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो जो तुलसी जी के पत्ते टूटे हुए होते हैं आप उन्हें उठाकर भोग में रख सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आप तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। अब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। एकादशी वाले दिन व्रत रखने वाले को दशमी और एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने हैं। साथ ही जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने हैं। इसका मतलब यह है कि एकादशी वाले दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए। इन दिन आप लहसुन प्याज भी ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकादशी वाले दिन आप तुलसी जी में धूप दीप जला सकते हैं, लेकिन आप भोग नहीं लगाएंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी, जो भी आपके पास रूप है, उनकी पूजा करेंगे। सर्दी का टाइम है तो थोड़े गर्म जल में स्नान कराएं, नहीं तो ताज़ा जल जो होता है वो भी थोड़ा गर्म होता है। आप ताज़े जल में स्नान करा सकते हैं शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद आप चंदन का तिलक लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, आप पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दिखाइए। मतलब जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आपकी इच्छा है, आप उतना भगवान को भोग लगा सकते हैं और उनकी पूजा में सामग्री रख सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आपके पास इतना नहीं है, तो आप सिर्फ तिलक लगा दीजिए और जो भी आपके पास है भोग में, घर में अगर चीनी है या कुछ भी आपने प्रसाद बनाया है तो आप वो भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत सारा ही आपको चाहिए। इसके बाद आप भगवान का मंत्र जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ध्यान रहे एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। विधिवत पूजा करें। व्रत रखने वाले को ध्यान रखना है कि अनाज नहीं खाना। आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आपको अनाज नहीं खाना। रात में आप जल्दी ना सोकर आप थोड़ा भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन कर सकते हैं। जैसे भी आपको उनका नाम जपना है, जैसे भी आपको उनके मतलब पूजा करनी है, आपको सिर्फ उनका ध्यान लगाना है, उनकी पूजा श्रद्धा अनुसार करनी है। पूरी श्रद्धा भाव से आप अगर व्रत करते हैं तो भगवान कृपा आपके ऊपर बनती है, माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाती हैं और आपके सभी दुख दूर होते हैं। पारण कब करना है और कैसे करना है? तो पारण आपको 27 नवंबर को 1:12 से लेकर 3:48 के बीच किया जा सकता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण का मतलब होता है व्रत समाप्त करना। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। व्रत रखने वाले को मध्याह्न दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आपको व्रत तोड़ना है, आपको पारण करना है, तो आप सुबह के समय में ही करें और आपको ध्यान रखना है कि हरिवासर का योग ना हो, क्योंकि हरिवासर में व्रत तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो जो भी शुभ समय हो, आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने शुभ योग बताए हैं जब आपको व्रत तोड़ना है। तो अगर आप पूरे श्रद्धा नियम के साथ पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनती है और आपके सारे दुख दूर होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की।